अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगन्नाथ माता अमर रहे। शाम खत्म हो गया। थोड़ा सा पहले मिलने दीजिए और क्या होगा भैया। टाइगर जयराम महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार में जयराम भैया आए हुए हैं। देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो सर सर हिरालाल आयल आयल हिरालाल आयल हिरालाल इधर है हिरालाल। अरे ठेला ठेले मत जगह नहीं है। हाथ तो मिनट दा जरा हाथ कर खाती अब की भेंट उनको आप क्या अंतिम उनसे मिले और मैंने उनसे यही कहा कि ये दुनिया की रीत है, तो कभी समय आगे पीछे होता है, लेकिन एक दिन इस संसार से सबको जाना है। ये नदी नाला धरा, ये दामोदर नदी जिसमें आज हम लोग खड़े हैं, एक दिन यह सूर्य के ताप से ये खुद सूख जाएगी। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी एक समय है। ये तो नदी करोड़ों साल की है, तो ये एक दिन सूख जाएगी, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए संदेश यही होगा कि ज़िंदगी जितने दिन जीकर जाएँ, सामाजिक होकर जाएँ, लोगों के हित के लिए जीकर जाएँ, और मैंने किसी के साथ अन्याय ना करें, और सबको मेल भाव के जिस प्रकार मंत्री जी सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष क्या सबके साथ मुस्कुराएं, सबके साथ हंसें, सबके साथ अपना भाईचारा के साथ आज विदाई लिए हैं और नम आंखों से उनको विदाई दी गई है। ठीक उसी प्रकार यही संदेश रहेगा कि दुनिया का अंतिम सत्य है कि यहाँ से सबको चले जाना है, अतः उसको लेकर ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। आगे की जो ज़िंदगी हमारे पास बची है उस पर फोकस करना है। दादा आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। बाबू इधर लगातार हम लोग सुनते रहते थे, पहली बार फेस टू फेस बगल हो जा भाई, बगल सामने से अरे भैया भैया सज्जू भैया थोड़ा इधर। जगन्नाथ माता अमर रहे, जगन्नाथ माता अमर रहे। दूसरे टाइगर आप 1932 को लेकर जिस तरह आप मुखर हुए, क्या मानते कितना क्षति है लोगों के, युवाओं के लिए 1932 को लेकर, क्योंकि आप भी आए हैं अंतिम यात्रा में? निश्चय ही बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। हम लोग सड़क पे आंदोलन करते थे 1932 को लेकर, लेकिन जब मंत्री जी सदन पर सरकार में बैठकर जब 32 की बात करते थे तो हौसला और साहस मिलता था। और ऐसे में एक अभिभावक का, एक राजनेता का, एक जन नेता का इस राज्य से यूँ अचानक बिना कुछ कहे, बिना कुछ अंतिम संदेश दिए चले जाना इस राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। और निश्चय ही इसकी भरपाई शायद ही भविष्य में हो पाएगी, क्योंकि आज अगर ऐसे नेता हमारे पास अधिकांश होते हैं तो आज ये राज्य की हमारी 22-23 वर्षों में यह दुर्दशा नहीं होती। तो आज दिल पर पत्थर रखते हुए यह कहने पर हम विवश हैं कि शायद इनकी भरपाई हो पाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस निर्भीकता के साथ
माननीय मंत्री जी विधानसभा के भीतर बाहर और सरकार में बैठकर सरकार की निष्ठुर आलोचना करते थे, कहीं ना कहीं आज ऐसे शख्स की कमी इस राज्य को कमी खलेगी। आपको लगता है कि इनकी कमी पूरे राज्य में खलेगी? और दूसरा 1932 की लड़ाई है, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा नीचे पावदान पे आ गए हैं। देखिए, निश्चय ही जो अटल सत्य है उसको स्वीकारना होगा कि अचानक कोई अगर आपके बीच से आपका समर्थक जिस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दे को सरकार में बैठकर अगर नैतिक समर्थन करने वाला अगर अचानक यूँ चला जाता है तो निश्चय ही कुछ पल के लिए खामोशी आती है, लेकिन दुनिया की रीत है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी मुद्दे झारखंड हित के लिए हैं उन पर हमेशा यूँ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जो पिछले साल भर से हम लोग कर रहे हैं अपना संदेश राज्य की जनता तक पहुंचाएंगे और उन्हें आभास कराएंगे कि आज राज्य के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, किसान मजदूर महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ आज राज्य में आवश्यक है। तो ये कार्य हम लोग आगे भी करेंगे और निश्चय ही ये हम लोग का पिछले साल भर से कार्य चल ही रहा है। चलिए 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 जगन्नाथ माता पानी पी लेगा सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी शोक व्यक्त किए थे। रहा है तो इस कारण की एक निडर, निर्भीक और साहसी जो बेबाक अंदाज में झारखंड के मुद्दों को विधानसभा के भीतर पटल पर रखता था, ऐसे शख्स को आज हमने खो दिया। 8 और 10 तारीख को आप लोग विरोध करेंगे जो आप लोग पहले से प्लान किए थे? देखिए, मैं चाहूँगा कि कम से कम मीडिया बंधु लोग अपडेट रहें। हम लोग 24 घंटा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 8 और 10 तारीख का जो कार्यक्रम है वही नहीं, आने वाले जो भी हमारे जनसभाएं थीं आंदोलन को लेकर, रणनीति को लेकर, वो अगले 10 दिनों तक स्थगित कर दी गई है। जगन्नाथ में तो हमेशा से 1932 खतियान की बात करते रहते थे और आज अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल आपका सवाल दिल को तार कर रहा है कि हम लोग सड़क पे तो 32 की बात खूब जोर करते हैं, क्योंकि हम लोग संवैधानिक पद पर नहीं है तो हम लोग जाहिर सी बात है सड़क पर और मीडिया बंधुओं के सामने ही अपनी बातों को रख सकते हैं और जनता तक एक संदेश के रूप में आपको संदेश वाहक का कार्य करते हुए पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। लेकिन चूँकि सदन की एक गरिमा होती है, सदन पर लोग चयनित लोग ही वहाँ जाते हैं और माननीय मंत्री जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें चयन करके भेजा था और उन्हें जनता की उम्मीदों पर 1932 की जो नीति थी उस पर हमेशा खुलकर कहा भी था। और आज उनके चले जाने से यूँ एक शून्य, एक रिक्तता आई है जो शायद संभवतः हो पाएगी। और बिल्कुल देख सकते हैं बाकी जो राज्य हैं, मैं कल ही आपका सिल्ली सोनाहातू में कार्यक्रम करने के बाद बंगाल से होकर प्रवेश कर रहा था। हालांकि पहले मुझे वहाँ रोका गया क्योंकि वहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है, बुलाते हैं हम वहाँ जा रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा बात नहीं, हम लोग झारखंड में मूवमेंट कर रहे हैं। तो फिर बंगाल की पुलिस ने कहा कि पुरुलिया जिला आप नहीं जा सकते। हमने कहा देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, तो अगर हम कोई आपराधिक तत्वों के नहीं है तो आपको मुझे जाने से अनुमति आपको देनी होगी। फिर उन्होंने कहा गाइड करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, उन्होंने कहा चलिए हम आपको बुखार तक छोड़ देंगे। तो जाने के क्रम में उन्हीं से बात हुई कि क्या बंगाल में क्या नियम है, जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बंगाल का नागरिक होना चाहिए, बंगाल का स्थानीय निवासी होना चाहिए। हम बोले यही लड़ाई हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं। यानी सभी राज्यों की है जो पॉलिसी है। आप असम का एक घटना था, शायद उनके कुछ ज़मीन का पार्ट्स बाकी जो पड़ोसी राज्य थे उन्हें देने की बात कही गई थी, लेकिन असम के लोगों ने, असम के जो समय तत्कालीन विधायक थे, उनको इस प्रकार पीटा था कि वे लोग दोबारा दिल्ली से वापस असम नहीं जा पाए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में आज
बहुत कम लीडर हैं जो झारखंडियत की बात कर पाए। उन्हीं में से जगन्नाथ महतो थे जो झारखंडियत की बात करते थे। इनका चले जाने के बाद एक ऐसी मैंने रिक्तता आएगी, एक खाली जगह ऐसा होगा कि मुझे लगता है अब झारखंड में झारखंडी की बात करना गुनाह हो जाएगा। बहुत निडर और निर्भीक होकर एक साहस बनकर झारखंड की बात को रखते थे, तो निश्चय एक बहुत बड़ी खाई आई है। हम अक्सर भाषा संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मंत्री पद में रहते हुए अपनी मातृभाषा हो चाहे संस्कृति हो, जैसे भगता पर्व हो गया या खेती बाड़ी, ये सब चीज़ें भी लोगों के बीच वो सब करते दिखते थे। इस पर आपको विशेष ना हम स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है, ना आपको विशेष सवाल पूछने की आवश्यकता है। जब से यहाँ उनकी अंत्येष्टि के लिए कार्यक्रम में लोग एकत्रित हुए, इस इतनी बड़ी भारी पुल में 1 इंच का जगह नहीं बचा था। और नीचे भी जो दामोदर नदी का जो तल है वहाँ भी 1 इंच का जगह नहीं बचा था। इसका मतलब स्पष्ट था कि वह इंसान कहीं ना कहीं मिलनसार था। लोगों के हृदय में वह उनके पक्ष का रहा, विपक्ष का रहा, उसका प्रशंसक रहा या आलोचक रहा हो, किसी न किसी एंगल से एक न एक कोने में उनका स्थान था। वो आलोचना भी अगर करता था, लेकिन मंत्री जी के लिए उनके हृदय में स्थान था कहीं ना कहीं। तो उसी का जो उदाहरण है आज जो जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ा उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में, उस बात की गवाही दे रहा है। क्योंकि वह सरल इंसान थे, ज़मीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने हमेशा कभी भक्तापुरम में झुकने का कार्य किया था, तो कभी मैंने मांदर की थाप में, तो कभी लाठी लेकर नटवा, तो कभी झूमर का, हर तरह संस्कृति की बात हो या फिर अपने जो भी झारखंडियत चीज़ें हों, उनको उन्होंने बिल्कुल सहजता के साथ स्वीकारा है और उन पर अपने आप को ढाला। झारखंड की जनता शिक्षा मंत्री जी को टाइगर के नाम से भी संबोधित करते थे, तो झारखंड की जनता अब क्या मानेंगे कि टाइगर को हमेशा के लिए खो दिए या झारखंडी वासी जो है टाइगर का आस में रहेंगे? देखिए, चेंज इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है, मानते हैं। जब कोई अचानक चला जाता है तो कुछ पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन हम जीवन को वहाँ त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन का नियम है गति के साथ इस पथ पर आगे बढ़ना। तो निश्चय ही उनकी यादों को हृदय में रखकर संयोज कर हमें आगे बढ़ना होगा। और बदलाव इस समय की कोख में क्या क्या छुपा है, क्या क्या रत्न छुपे हैं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन ये झारखंड की माटी है। इस माटी में केवल खनिज संपदा ही नहीं है, इस माटी के तल से, इस माटी के गर्भ से केवल खनिज संपदा ही नहीं उत्पन्न हुए हैं, इस माटी के गर्भ से वीर महापुरुष वे भी उत्पन्न हुए हैं। आज कहीं ना कहीं उनकी क्षति हुई है, लेकिन यह माटी पुनः अपने इस गर्भ से पुनः ऐसे वीरों को जन्म देगी जो फिर झारखंड राज्य के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड के मुद्दों पर अकड़ कर समझ कर बात करेगा। लोगों का कहना है कि एक टाइगर तो चले गए, लेकिन दूसरा टाइगर हमारा बीच एक तैयार हो रहे हैं। आपके बारे में कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, ये लोगों की भावना का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन फिलहाल टाइगर जगन्नाथ महतो बन पाना सबके बस की बात नहीं है। वो एक थे, हम लोग उनको अनुसरण करते हुए उनके पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके जैसा बन पाना शायद फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन उम्मीद है उनके जैसा ना सही, लेकिन एक अपनी छाप बनाकर इस राज्य के हित के लिए लड़ी जाए। क्योंकि मेरा भी मानना है कि कोई किसी का अपना अपना स्वतंत्र एक पहचान बने। तो उम्मीद करते हैं हम लोग भी एक नए तरीके से, नए तौर के साथ, सबका एक दौर होता है। कभी पहले हुआ करते थे, कभी माराडोना तो कभी रोनाल्डो, मेसी का दौर आया, और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने स्तर से अपने टीम का, अपने दल का नेतृत्व किया। तो ठीक उसी प्रकार एक युग का अंत हुआ है, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी भी अपने नेतृत्व के लिए और अपने योगदान के लिए राज्य के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, जिला के प्रति तैयार है, तत्पर है।